इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक दिल्ली के एक होटल में होगी और इसमें तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बैठक में शामिल होने पर संशय है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली नहीं जाएंगे, उनकी जगह कोई और प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके साथ ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा संभव है। मीटिंग में 18 दिसंबर को संसद से 78 सांसदों के निलंबन पर भी बात हो सकती है। बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में ये बैठकें हो चुकी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता दिल्ली से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, दिल्ली में जाना चाहेंगे। इस बैठक को लेकर कौन कौन नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और बैठक कितने बजे से शुरू हो जाएगी? सिर्फ झारखंड के सीएम के न आने की सूचना के अलावा बाकी सभी लोगों के आने की सूचना है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार की बैठक का मुख्य मुद्दा जो है, 4 कमेटियां बनाई गई थी पहले, वो कितना काम कर पाई है। और 5 राज्यों में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ी है, इस पर कांग्रेस गिर गई है। सभी क्षेत्रीय पार्टी के ये बड़े मुद्दे होंगे कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और एक दूसरे पार्टी के सम्मान का ख्याल रखें और सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम डिसीजन तक पहुंचना की कोशिश होगी। और इस बार की बैठक में खास ये है कि और बैठक में सभी मीडिया को सामूहिक रूप से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार स्पेशल पासेज बनाए गए हैं और एआईसीसी से पासेज मिल रहे हैं। जिनको पास मिलेगा वही अंदर अशोक होटल में जाएंगे और कवरेज करेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो बैठक है लंबी चल सकती है और बैठक के बाद भी फिर बैठक हो, ऐसी संभावना है। तो कहीं न कहीं ये बैठक अशोका होटल में रखा गया है। जो मुख्य रूप से जो गेस्ट होंगे, जो इस बैठक में शामिल होंगे, उनकी ही एंट्री होगी और जिस मीडिया को पास मिलेगा वही अंदर जाएंगे। तो बैठक लंबी चलेगी और विस्तार पूर्वक चर्चा होगी कि आज की इस बैठक में 3 बजे से शुरू होगी और हो सकता है कि देर शाम तक चले। तो कई दौर बैठक चलने की संभावना है और सभी सहयोगी पार्टी को उनके मन मुताबिक और सभी क्षेत्रीय पार्टी के अपने अपने राज्य में जो पकड़ है उन सभी को लेकर, और जो आपने बताया कि सदन में लगातार जिस ढंग से सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा में निष्कासित किए जाते हैं, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस नजरअंदाज ना करे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये आज की इस बैठक में 3 बजे अशोका होटल में रखा गया। जी रवि, समय क्या निर्धारित किया गया, कितने बजे से ये मीटिंग शुरू हो जाएगी? 3 बजे से अशोका होटल में बैठक की शुरुआत की समय दी गई है और मीडिया को उससे पहले पहुंचने के लिए बताया गया है और कांग्रेस हेडक्वार्टर से पासेस दिए जाएंगे। सबसे बड़ा विषय ये है कि जितने भी इस इंडिया गठबंधन में पार्टी है उनके बड़े नेता शामिल है, तो ये लेकर के सुरक्षा को भी लेकर के बड़ा काफी जगह चुना गया है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बैठक है और ये एक तरह से देखा जाए तो आज ये फैसला होना तय माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है आज शायद तय कर लिया जाए इंडिया गठबंधन की इससे महत्वपूर्ण बैठक में। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए रवि, शुक्रिया आपका। और राजधानी पटना से इस पूरी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए संवाददाता अवनीश लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, इंडिया गठबंधन की चौथी और महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अशोका होटल में नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव यहां से निकल चुके हैं। अब जाना चाहेंगे मीटिंग जब शुरू होगी तो क्या लगता है कि प्रमुख मुद्दे कौन होंगे जिस पर चर्चा संभव है, और क्या लगता है कि आज सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा और जो रिश्तों में कहीं ना कहीं जो खटावट आई थी आज समन्वय देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, देखिए आज चौथी बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की और इससे पहले पटना, बेंगलुरु और पुणे में ये बैठक हुई थी और चौथी बैठक दिल्ली में हो रही है। देखिए इस बैठक को लेकर तमाम पूरे देश के लोगों की निगाहें हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ जो है वो फैसले होते हैं। लेकिन जो एजेंडा है, एजेंडा पहले से ही तय है कि कैसे सीट फॉर्मूले को मामले को सुलझाया जाए। जिस राज्य में जिस रीजनल पार्टी की ज़्यादा जो है वो वर्चस्व है या ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर उस रीजनल पार्टी को लीड करने दिया जाए और बाकी तमाम पार्टियां जो है वो उनके पीछे पीछे चलेंगी। देखिए ये सीट शेयरिंग ही नहीं, संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार कैसे हो, कैसे केंद्र की सरकार के खिलाफ में प्रचार प्रसार जो है वो शुरू किया जाए, संयुक्त रूप से कैंपेनिंग कैसे हो। आपको याद होगा कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उस दौरान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सार्वजनिक मंच से कहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं देरी कर रही है। जो विपक्षी पार्टी की जो बैठक होनी है वो बैठक जल्द से जल्द हो जाती तो अन्य मामले और सुलझ जाते, लेकिन बैठक में देरी हुई। 3 राज्यों के जो 5 राज्यों का परिणाम है उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार हुई और कांग्रेस को जो है बैकफुट पे आना पड़ा और आज ये बैठक भी हो रही है। तो इस बैठक में जो संभवतः जो चर्चा है, जो एजेंडा है, ये 3 बजे से बैठक जरूर शुरू है, लेकिन उससे पहले बिहार के तमाम नेता जो है वो अपना अपना एक्सरसाइज जरूर करेंगे कि आखिर किन सीटों पर जो है किन किन पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो खड़े होंगे। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट में 16 पर जेडीयू का कब्जा है। 16 जी बिल्कुल अमरीश, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हम रांची का रुख करेंगे क्योंकि रांची से भी बड़ी खबर है, क्योंकि इस इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में हेमंत सोरेन शामिल नहीं होने जा रहे। क्या बड़ा कारण है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए रांची से संवाददाता कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन, इंडिया गठबंधन की चौथी और बड़ी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जा पा रहे हैं। क्या लगता है उनके बदले कौन प्रतिनिधि होंगे जो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं? जी हाँ राकेश, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो इस बैठक में नहीं शामिल हो पाएंगे, ये बड़ी खबर है। जैसा कि मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि कशिश न्यूज़ जो है बीते रात्रि में ही इस चीज़ की खबर चला दी थी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि बैठक में जो है सांसद विजय हांसदा जो है वो जाएंगे, उनके साथ महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद है वो रहेंगी और सुप्रियो भट्टाचार्य जो हैं जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के अशोका होटल पहुंच रहे हैं। जी कुंदन, चूंकि इसके पहले अगर 6 दिसंबर की बात की जाए तो 6 दिसंबर की तारीख में जब इंडिया गठबंधन की बैठक निर्धारित की गई तो उस वक्त भी हेमंत सोरेन ने मना कर दिया था। हालांकि उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थे, लेकिन इस बार सभी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन को छोड़कर। तो क्या लगता है बार बार बैठक में शामिल ना होना ये किस तरह के संकेत है? क्या कोई और कारण है क्या? नहीं राकेश, इसको कारण नहीं निकाला जाए मेरे उम्मीद से, चूंकि जो पार्टी है वो पार्टी के तरफ से जो है 3 लोगों को जो है भेजा गया है कमेटी बनाकर और मुख्यमंत्री का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है, उसी में वो शामिल होने के लिए गुमला में रहेंगे, चूंकि वो सरकारी कार्यक्रम है और लंबी यात्रा पे वो लगातार जो है कर रहे हैं, राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर राज्यवासियों को सौगात दे रहे हैं और निश्चित ही उस कार्यक्रम के तहत जो है उनका पूर्व से ही हेमंत सरकार की आपकी योजना सरकार का जो हवाला है ये देकर कहीं न कहीं कार्यक्रम से दूरी बनाने की जो पूरी कोशिश है वो की गई है। बहरहाल वापस पटना की तरफ रुख करेंगे। राजधानी पटना से संवाददाता अवनीश हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, एक सवाल ये भी, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा तो है ही, लेकिन सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि पिछले कई दिनों से सवाल ये भी उठ रहे थे और लगातार जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को आगे करने की कोशिश कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार को भी घोषणा किया जाए। तो क्या लगता है इस पूरे आज चर्चा जो होगी इंडिया गठबंधन की, क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर कोई फैसला भी हो सकता है? क्योंकि एक दिन पहले भी पटना में पोस्टर भी लगे थे और नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर भी बात आगे बताए जा रहे थे। तो क्या संयोजक पद पर भी आज फैसला हो सकता है, उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, देखिए आज बैठक होनी है दिल्ली में, लेकिन पोस्टर पटना में लगे हैं और पोस्टर में ये बताया गया है कि नीतीश कुमार
जो हैं वो सबसे बड़े चेहरे हैं इस इंडिया गठबंधन के, और नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार का मुकाबला जो है वो मजबूती से हो सकता है। इसीलिए पटना के विभिन्न चौक चौराहे पर एक बड़ा बैनर पोस्टर भी लगाया गया है, नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और लिखा भी गया है कि निश्चिंत रहे नीतीश कुमार हैं। देखिए, एक कोशिश जरूर तमाम जेडीयू के नेता ये डिमांड कर रहे थे कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो एक बड़ी खुशी होगी और नरेंद्र मोदी के से उनका सीधा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और वैसी स्थिति में काफी लंबा राजनीतिक अनुभव भी नीतीश कुमार को है, और वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी से विपक्ष में एक नीतीश कुमार ही है जिस पर कोई भी किसी तरह का दाग नहीं है, किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो नरेंद्र मोदी से सीधा मुकाबला होगा और नीतीश कुमार अगर मुख्य प्रधानमंत्री के प्रबल उम्मीदवार होते हैं तो अच्छा संदेश भी जाएगा। देखिए, मांग जरूर हो रही है, लेकिन आज की जो फैसला होगा उसमें संभवतः संयोजक के पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि काफी दिनों से ये चर्चा थी कि एक कन्वेनर बनाया जाए और उसको लेकर जेडीयू के तमाम नेता ये मांग भी कर रहे थे। तो हमें लगता है कि आज की जो बैठक होनी है उस बैठक में ये निर्णय होगा कि आखिर संयुक्त रूप से प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, कैसे सीट का फॉर्मूला सुलझाया जाए। जिस राज्य में जो रीजनल पार्टी है उनको किस तरह जो है सीट का फॉर्मूला सुलझाया जाए, उन पर जवाबदेही दी जाए कि वो सीट का फॉर्मूला तय करे। तो हमें लगता है कि कई राज्य जैसे बिहार हो, यूपी है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, ये तमाम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, तो वहां पर कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ेगा और रीजनल पार्टियों को आगे करना पड़ेगा, और रीजनल पार्टी ये डिमांड भी कर रही है। तो हमें लगता है कि आज की बैठक काफी अहम है, चौथी बैठक है, भले ही कांग्रेस की हार के बाद आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण और सभी की निगाह इस बैठक पर बनी रहेगी। फिलहाल अवनीशा, आप नजर बना रखे, आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और अपडेट भी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका अवनीश।